एमली में एक इशू आया था जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे ये चीज़ आई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका मोनोशॉक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑयल लीकेज हुआ है। ओके, ये देख रहे हो मिट्टी, तो ये डस्ट जम चुकी है बिकॉज ऑफ द ऑयल लीक, और ये पूरे में है। मतलब यहाँ से ऐसे दिखाऊँ ना, अंदर से ये चीज़ देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो टाइम आया इसे चेंज कराने का, एंड टोटल अराउंड 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे रॉयल एनफील्ड के साथ कनेक्शन में कि ये इसका अपडेट किया है एंड ऑल। ओके, मैं प्रोसेस बताऊंगा। इट वाज नॉट इजी प्रोसेस, और इसकी जो चेन है वो भी थोड़ी सी लूज़ लग रही है मुझे। तो ये देखो, काफ़ी ज़्यादा ही लूज़ लग रही है, तो इसको भी टाइट करा लेंगे। मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे करना है अगर इन केस आपको होता है। वन मोर थिंग, ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, आप वो सब चीज़ें वारंटी में कवर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरे हाथ में नहीं था इसका ऑयल लीकेज, ओके, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये वारंटी में कवर हुआ है। बट स्टिल देखता हूँ अगर उसका प्राइस कुछ वो लोग मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, और लेबर चार्ज हो सकता है वो मांग सकते हैं मुझसे। सेम चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू दूँ, अगर ये आपका एक्सीलेटर है, आप दे रहे हो, स्पीड नहीं जा रही, तो ये ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है। ओके, सो ये सब चीज़ें वारंटी में कवर होती हैं। सेम चीज़ इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो चीज़ वारंटी में कवर हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरे, और तो वो रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज मैंने ये मोटो टॉर्क का लगा रखा है, इसलिए तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप। ये फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, सोच रहा हूँ एमली को लगा देता हूँ, ब्यूटीफुल लगेगी। बट लगाऊँ कहाँ पे? स्मेल भी सही आ रही है। यहाँ कहीं पे है कोई जगह? इधर कर देता हूँ ऐसे। हाँ 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 हाँ, फूल फॉर माय ब्यूटीफुल एमली। हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी, और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8 o'clock। मोबाइल को भी मैं इसी में ही लगा देता हूँ। तो हमें सर्विस सेंटर वाले भैया ने बोला था कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाना, मतलब 9 बजे ओपन होता है, तो आप तब तक आ जाओ, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड ही सेड कि पूरा दिन जाएगा, बट आई विल ट्राई कि 1-2 बजे तक भी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि पूरा दिन तो काफ़ी ज़्यादा है। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं एमली को, बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। लेट मी गिव यू करेंट वेदर अपडेट। तो अभी जैसा टाइम हो रहा है 8:30, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा है। एंड आप यहाँ पे चारपाई लगा के सो सकते हो, ऐसा प्यारा सा मौसम हो रखा है। आपको प्यारा सा डाउन हिल दिखाता हूँ मैं, ये देखो। सो यहाँ पे चाय पी सकते हैं, बट क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है इस वजह से हम स्किप करेंगे। बाकी नज़ारे तो आपको दिख ही रहे होंगे। सो ये वाला करेंटली वेदर मुझे ना कोटा की याद दिला रहा है। जैसे कोटा में मॉर्निंग में क्लासेस के लिए उठते थे, अराउंड 8:30 पे होती थी पहली, और 6:30 पे होती थी कुछ, है ना। तो 8:30 वाली क्लासेस पे नहीं उठ के जा रहे हैं क्लास में, तो खाते खाते भूख भी लगाती थी, समोसा कचौड़ी खा लो। यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स ऐसी रहती हैं, जलेबी और समोसे मंगाते हैं, तो पोहा, तो ये सब काफ़ी मिलता था। तो वैसा ही मौसम हो रखा है बिल्कुल, और रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो मैं ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे था। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों ट्रैवल कर रहे थे, वो पीछे बैठा हुआ था, तो एक बम्प आया था, मतलब काफ़ी बड़ा गड्ढा आया था। तो उसमें हमारी बाइक गई, और हमारा सस्पेंसन इतना तेज़ वो दबा कि वो काफ़ी आवाज़ किया, एकदम ऐसे जो पटाखे की तरह होता वैसा वो फट गया। बट हमने उस टाइम पे चेक नहीं किया कि उसकी वजह से ऑयल लीकेज है। तो उसके बाद 2 दिन बाद, ठीक है, मैं ऑफिस भी गया, ऑफिस से आया, तब भी नहीं पता चला। फिर उसको मैंने बैठा के हम फिर से एक शॉर्ट राइड पे गए, और तब हमें पता चला कि जो ये झटके कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, मतलब सॉकर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितना अच्छा से करना चाहिए। तो फिर हमने उतर के देखा, फिर देखा ये क्या हो गया, डैम, मुझे तो लगा लंबा फटका जाएगा अभी, क्योंकि सस्पेंशन में ऑयल लीक करना अपने आप में ही रेयर इशू रहता है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है लोगों के साथ, बट मेरे साथ हो गया। देन सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि कितने रुपए जाएंगे, ओके, कॉस्ट कितनी आएगी। तो ऑनलाइन सर्च किया, कोई इतनी खास वीडियो थी नहीं, एक शॉर्ट्स पड़ा था, उसमें ज़रूर एक सस्पेंशन चेंज हुआ था, उसने बताया था, ठीक है, बट कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं थी। तो ऑनलाइन मैंने कॉस्ट एंड सर्च किया,
तो पता चला अराउंड 7-8 थाउजेंड का वो आता है, ठीक है, अगर आप अलग से लगाओगे। तो फिर अब मुझे लगा यार चेंज तो करानी ही पड़ेगा एनीवे, है ना, तो जाएंगे 7-8 हज़ार और लगवाने के अलग जाएंगे 10 हज़ार। तो मैंने पास वाले सर्विस सेंटर पे गया मैं, ठीक है, एक सिड ऑटो करके है। मैं ट्यूसडे को गया, ये बात है मई के फर्स्ट वीक की, ओके। सो मई के फर्स्ट वीक में जब मैं वहाँ गया, मैंने दिखाया, बोलता है नहीं भाई सर आप ना अपॉइंटमेंट लेके आओ, उसके बाद देखेंगे। भाई उसने देखा ही नहीं, ठीक है, बोलता है अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ओके अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो अपॉइंटमेंट लेके गया तो बोलता है कि सर ये वारंटी वाले सर नहीं आए हैं अभी हमारे, वो देखेंगे पहले, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैंने कहा ये चीज़ तो तू मुझे पहले भी बता सकता था ना कि ऐसा ऐसा इशू है ना, तो वारंटी वाले सर जब आएंगे तो मैं आ जाऊँगा। भाई उसने मुझे ना 2 हफ्ते मेरे बर्बाद किए, 15 दिन। फिर मैंने एक मेल किया रॉयल इनफील्ड को, ओके, उनका एक है ना support@royalenfield.com, फ़ोटोज़ अटैच की, मैं मेल भी अटैच कर दूँगा कि मैंने क्या मेल किया। तो मेल में मैंने लिखा कि भाई ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, मेरा मोनोशॉक लीक कर रहा है और ये देख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक कंप्लेन अपनी तरफ से क्रिएट कर दी मेरे लिए। भाई अगले दिन ही रॉयल इनफील्ड वालों को, जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है ना, एक किंग्स करके है, किंग्स रॉयल इनफील्ड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अच्छी सर्विसिंग है उनकी, ठीक है। तो उनका फ़ोन आया कि सर आपको क्या इशू आया है, आप हमारे पास आ जाओ, हम देखते हैं। मैंने कहा बट अभी आ तो जाऊँ, वो सैटरडे था शायद, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बोलते नहीं नहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, आप आ जाओ, हम आपको प्रायोरिटी पे देख लेंगे। फिर भाई उन्होंने डेली कॉल करके पूछते थे सर क्या स्टेटस है आपका, क्या कोई इशू तो नहीं है एंड ऑल। तो फिर उन्होंने भाई देखा, फिर उन्होंने इसकी वीडियो निकाली मोनोशॉक की पूरा, एंड उन्होंने फिर इसका प्रोसेस क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ वारंटी में रिप्लेस होती है तो पहले वो कंपनी को भेजते हैं एज अ फ़ोटो और वीडियो, फिर वहाँ से अप्रूवल आता है कि हाँ ये चीज़ वारंटी में रिप्लेस करो। देन वो ऑर्डर करते हैं वो आइटम, ठीक है, वो पार्ट, फिर वो कंपनी डिलीवर करती है उस चीज़ को, एंड देन उसके बाद चेंज करते हैं। तो मैंने उनको दिखाया था 16 मई को मेरा वो बन गया था जॉब कार्ड, तो उनको दिखाया भाई। फिर उन्होंने मुझे हर वीक में उनसे पूछता था कि कब तक आएगा पार्ट, कब तक आएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो ईरान और इसके वॉर का सीन है ना, इसकी वजह से इतना इशू हुआ है कि पार्ट्स ही नहीं आ रहे हैं मार्केट में, अवेलेबल ही नहीं है पार्ट्स। जो रॉयल इनफील्ड की नॉर्मल डिलीवरी है ना, वो भी अराउंड 2 महीने हो गई है हिमालयन की। मैं लास्ट टाइम टेस्ट राइड पर गया था ना, तो उन्होंने बताया आपको डिलीवरी ही 2 महीने बाद ही मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई बाइक्स नहीं आ रही, हंटर की तक डिलीवरी लेट हो रही है। तो काफ़ी इशू है। ये मेरे जाने के बाद ही क्यों हुआ है, पहले यहाँ पे इतनी ख़राब रोड थी, टर्फ भी नहीं था आई गेस, है ना, और अभी जब आ रहा हूँ तो रोड भी इन्होंने सही कर दी है, टर्फ भी बना दिया है, धूल मिट्टी भी कम सी हो गई यहाँ पे, ये भी कुछ नया सा लगा रहे हैं, और जो पहाड़ है वो भी ग्रीन ग्रीन हो चुका है। मेरे को तो काफ़ी जेलस हो रहा है। अब देखो ना कितनी सही रोड कर दी है इन्होंने। वो बात अलग है, ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि कभी नहीं चलती हैं यहाँ इनकी रोडें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इन बिल्डिंगों में फ्लैट ले सकते हो। इनका कॉस्ट अराउंड 60 लाख होगा, 60-70 लाख 2 BHK का, एंड 1 BHK भी अराउंड उतना ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। और हमें ऑलरेडी 20-18 मिनट हो चुके हैं घर से निकले हुए, और भैया का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, बट वी कांट हेल्प। ये फर्स्ट टाइम ही मैं इतने सुबह सुबह इस रोड पे आया हूँ, इसलिए आई गेस ऑफिस का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। भाई इधर से निकल पाएंगे, आगे से तो डिफिकल्ट है, इधर से ही चलता है। ऐसा तो होगा नहीं, ये आते ही रहेंगे। डैम इतने लोगों के अपोजिट में मैं अकेले जा रहा हूँ क्या। वो सामने रॉयल इनफील्ड का, थैंक यू आपने मुझे रास्ता दे दिया निकलने के लिए। ऑलमोस्ट हम आ गए हैं, तो इधर ही है सर्विस सेंटर भी, हमें
इधर ही चलना है, जस्ट आगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा आई गेस, 100-200 मीटर। वैसे आज थर्सडे है एंड ज़्यादा भीड़ तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, होपफुली ज़्यादा तो नहीं लग रही है। तो लेट्स खड़ी करते हैं हिमालयन अपनी और एंट्री करके कराते हैं सर्विसिंग। खड़ी हो गई है अपनी बाइक, तो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है पहले। सॉरी, सो ये यहाँ पे इनकी सर्विसिंग है, मतलब यहाँ पे वेटिंग एरिया, आप वेट कर सकते हो। बाइकें वहाँ पे सही हो रही हैं बाहर, तो मुझे दिख नहीं रही है अभी तक अपनी बाइक कहीं पे भी। एंड टाइम हो गया है 11:41-42 एंड आप यहाँ चेस भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जूते खोल के बढ़िया से अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अभी पता नहीं, उन्होंने बोला तो है कि 4-5 बज जाएगा, उससे पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। तो टाइम हो रहा है अराउंड 12:30 एंड हमारी एमली स्टार्ट हो गई है। मुझे यहाँ से जूम करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, आप वहाँ जाके वीडियो नहीं बना सकते। वो हमारा स्टॉकर लेके जा रहे हैं भैया, देखो। मुझे लगा टायर खोलना पड़ेगा, बट टायर बिना खुले स्टॉकर बाहर आ गया। वाओ, तो हमारा नया स्टॉकर आ गया है, वो उनके पास है, वो देखो। तो वो लगाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ और पता चली, एक बंदा और था, उसके में भी सॉकर लीक कर रहा था। तो मीन्स मतलब ये कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉकर रेयर है। मतलब काफ़ी लोगों को मैं इशू ये चीज़ फेस हुई है, बट ठीक है, अगर शॉर्ट हो जा रही है तो अच्छी बात है ना, इशू क्या ही है। ओके, सो हमारी एमली बिल्कुल ठीक हो चुकी है एंड ये उसका बिल है, मैं अभी दिखाता हूँ। और अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल क्लीन नया एकदम सॉकेट लगा हुआ है इसमें, देखो पूरा एकदम बढ़िया लग रहा है ना। ओके, एंड फिर मैं बिल दिखाता हूँ अभी आपको एग्जैक्टली कितना आया है वारंटी में ये चीज़। सो इफ़ यू चेक बिल हियर ना, सो यू विल सी द प्राइस इज़ 0 रुपीज़। मुझसे कोई लेबर चार्ज नहीं लगा है, मुझसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। सो ऑल सॉर्टेड, लेट्स गो टू होम। मैंने कुछ खाया नहीं, तो पहले जाके कुछ पिज़्ज़ा एंड ऑल खाऊंगा, उसके बाद चलते हैं। बाकी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम जल्दी मिलेंगे एक नई राइड पे। ओके, एंड सबसे बुरा मेरे साथ कल हुआ कि मैंने एक पूरा ब्लॉग शूट किया डगरू सेठ वाले टेम्पल का, एंड उसमें पता चला कि वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई ड्यू टू सम रीज़न। फिर वो पूरा ब्लॉग ही स्क्रैप करना पड़ा मुझे। वर्स्ट, क्या कहते हैं, वर्स्ट नाइटमेयर। बाय बाय। अभी हम आएंगे थर्ड सर्विस। हमारी एमली अराउंड 8000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, या होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं बचा है। और उसके बाद हम ट्रिप से वापस आएंगे, तब तक 10,000 होने वाला होगा, तो उस टाइम पे थर्ड सर्विस करा लेंगे एमली की। फक, इतनी तेज़ मुझे पत्थर लगा, वो ट्रक गया ना तो वो पत्थर उछल के आया, वो इतने तेज़ मेरे सिर पे लगा। डैम भाई, सिट। अच्छा हुआ हेलमेट पहने था। ओके, मैं दिखा रहा था आपको सुंदर व्यू ऑफ पुणे। उधर से पूरे माउंटेन्स हैं और इधर भी पूरे माउंटेन। आप इवनिंग में आ सकते हो यहाँ पे, और सनसेट जो होता है ना वो इधर ही साइड होता है, तो काफ़ी सुंदर रहता है ये उस टाइम पे। और अभी टाइम हो रहा है 3:05। सो हम सुबह 8:30 पे निकले थे और अभी हो रहा है अराउंड 3:30, मतलब 3:20 हो रहा है। मुझे पहुँचते पहुँचते 3:30 हो जाएगा। यहाँ पार्क करूँगा तब तक। ओह माय गॉड, क्या ही गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई बाइक क्यों नहीं दिख रही है? पक्का इन्होंने कुछ नोटिस डाला होगा कि नो पार्किंग पे मत खड़ी करो, जैमर लगा देंगे एंड ऑल। भाई थोड़ी देर खड़ी रहने तो। मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई है, जो मैं कवर डालता हूँ ना इस पर, उसकी वजह से ये देखो ये मेल्ट होके ना ये यहाँ पे लग गया है, और ये कवर की वजह से आई एम 100% श्योर। और ये तो प्यारा लग रही है अपना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।